जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हम लोग जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स क्या है, ये क्यों होता है। देखो हमने कल एसएन रिएक्शन पढ़ा, SN2 SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़े। वो कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान एक और रिएक्शन भी मुतवक्के है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे, पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद इसकी चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन करना हम लोग शुरू करते हैं। तो सुनिए, the elimination reaction in which hydrogen atom is removed from beta carbon and halogen atom is removed from adjacent alpha carbon to eliminate HX molecule from alkyl halide to give alkenes is called beta एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड डेफिनेशन की तरफ हमने रुख किया है ताकि हम लोग इसकी जो है ना वो डेफिनेशन में कोई कसर ना उठाएं ना बाकी रखें, ताकि हम लोग जो है ना वो 100% कर सकें। देखिएगा, सुनिएगा कि हाइड्रोजन जाना है कहाँ से, बीटा कार्बन से, इसी वजह से तो इसका नाम बीटा एलिमिनेशन। और फिर हेलोजन जाना है कहां से, अल्फा कार्बन से। और अल्फा कार्बन, इसका मतलब ये दोनों एटम्स कहां से जा रहे हैं, एडजेसेंट कार्बन से। एडजेसेंट कार्बन से जाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि हमारे पास दोनों एडजेसेंट कार्बन के दरमियान एक नया बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, दैट इज नोन एज डबल बॉन्ड। उसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड डेवलप हो जाता है, डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ठीक हो गया, तो वही तो हमने डेवलप करवाना है। सही हो गया। अच्छा, तो बदले में हमें मिलेगी क्या, अल्कीन मिलेगी। बदले में हमें क्या मिलेगी, अल्कीन मिलेगी। ओके, अब सुनिए, मैं पहले रिएक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि इसे पढ़ने में, बाकी बातें करने में और समझाने में मुझे आसानी हो। देखिए, अब सुनिए, कहा यह गया कि ये हेलोजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा होता है उसका नाम क्या होता है, अल्फा कार्बन। जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसे हम लोग कहते थे एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, लेकिन अब ये यहाँ पे अटैक नहीं होगा, वो कहता है इसके साथ साथ कहीं और भी अटैक मुमकिन है। वो न्यूक्लियोफाइल आके कहीं और भी अटैक कर सकता है। वो कहता है इस पर पॉजिटिव है तो ये इस पर पॉजिटिव ले आएगा, ये इस पर पॉजिटिव है तो ये हल्का सा इस पर अपने हाइड्रोजन पर पॉजिटिव शिफ्ट कर देगा। एक एटम पर चार्ज की वजह से दूसरे एटम्स पर चार्ज का आ जाना क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखो, इसने नेगेटिव आया,
इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे तो कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किससे खींचने उससे नेक्स्ट कार्बन पे, तो इससे नेक्स्ट कार्बन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव, तो इसने अपना गुस्सा किसके ऊपर उतारना है हाइड्रोजन के ऊपर। तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन आर आल्सो अवेलेबल एज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। तो यहां पे हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, लाइक मैं कहता हूं वो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले सारे क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, जिसे हमने पहले कहा था कि नेगेटिव वाले सारे क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं, यानी कि जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अच्छा अब हुआ क्या कि ये वाला अटैक करना चाहता था इस पर, लेकिन ये वाला क्या कहां पर बैठता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस हाइड्रोजन पे जब करेगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब कार्बन इधर डबल बॉन्ड बनाना है तो ये वाला इसने निकाल देना है। तो बीटा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन था और ये वाला कौन सा कार्बन था बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन पे इसने अटैक किया, तो जो H पे अटैक करता है उसका नाम न्यूक्लियोफाइल से चेंज होकर क्या हो जाता है बेस, उसका नाम न्यूक्लियोफाइल से चेंज होकर क्या हो जाता है बेस हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफाइल नहीं कहेंगे, कल वाला न्यूक्लियोफाइल आज का बेस कहलाएगा, वजह ये H पे अटैक कर रहा है। तो यहां पे बना क्या डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, साथ में B के साथ H चला गया और साथ में X नेगेटिव निकल गया, ये निकल गया, सही हो गया। तो यहां पे हमारे पास बन गई है अल्कीन। अब सॉल्वेंट हम लोग अगर लेना चाहें तो अल्कोहलिक KOH, क्योंकि KOH बेस है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है बेस होती है, इसलिए हमें यहां पर बेस की चाहिए थी तो जरूरत थी तो NaOH भी यूज कर सकते हैं, QH भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से OH नेगेटिव आएगा, ये H ले जाएगा और ये हमारी तो हमारे पास जो है ना वो क्या बनेगी प्रोडक्ट बनेगी। तो दिस वन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा अब इसमें चंद चीजें हैं। पहली बात, two atoms are removed from adjacent carbons by which double bond creates to form alkene। अगर एक एटम इधर और एक एटम इधर से ना जाता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना मुमकिन नहीं था। उसने कह दिया कि ये जो एडजेसेंट कार्बन से निकले हैं ना इसी वजह से तो अल्कीन मिली है, एक बात होगी। दूसरी बात, ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक reactions actually nucleophile find an other place which is beta hydrogen for attack, hence it gives elimination reaction during substitution reaction. So we can say that elimination reactions complete SN reactions। तो यहां से ना बात ही बदल गई है, यहां से बात का सिनेरियो ही चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है देखो, वो कहता है एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक करना था इस जगह पे अल्फा कार्बन पे और इसे रिप्लेस करना था।
वो कहता है इस पॉजिटिव के बजाय इस हाइड्रोजन को भी उसे पता चला कि ये भी पॉजिटिव है। तो जब हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये नेसेसरी है। इसका मतलब है कि जो बीटा हाइड्रोजन है ये फर्जे एन है। एस अपना एलिमिनेशन रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो कौन सी हुई फिर? बीटा हाइड्रोजन हुई। ठीक हो गया। तो उसे बीटा हाइड्रोजन मिला ना, तो वो कहता है न्यूक्लियोफाइल में बजाय इसके कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है ये इधर पे अटैक कर जाता है। जब इधर पे अटैक करता है तो एलिमिनेशन हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब एसएन रिएक्शन इधर अटैक करता है तो इधर भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एलिमिनेशन क्या करता है? कंपीट करता है एसएन रिएक्शन को। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि जब एसएन रिएक्शन हो रहा है तब एलिमिनेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। ऐसे जैसे SN2 और SN1 पढ़े थे ना, ऐसे ही E1 और E2 होंगे। और जैसे वो रीजंस है ऐसे ही इसकी रीजंस है। बस आंसर क्या आना है कि ये उनको कंपीट करता है, मुकाबला करता है। ठीक है, टफ टाइम देता है कह ले, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ एक और जगह मिल गई बीटा हाइड्रोजन, इस वजह से वो हमें ये वाले रिएक्शंस देगा। ठीक हो गया। तो मैं कह दूं फ्रेंड्स, ताकि सबको ये बात वाजे हो जाए, कोई शक ना रहे, SN and E reactions always takes place simultaneously by competition, by competition। तो ये कंपीट करते रहते हैं एक दूसरे को, कि मतलब हम कोशिश करते हैं कि एसएन रिएक्शन हो रहा है तो एसएन रिएक्शन के दौरान एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन और एसएन रिएक्शन दोनों ही होंगे। इसका मतलब है जब आप अल्कीन बना रहे होंगे तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनेगी, और जब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो अल्कीन भी बनेगी। तो इस बस थोड़ा सा ये है कि आप लोग थोड़ी सी कंडीशन इस तरह सेट करके एलिमिनेशन को ज्यादा कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा कर सकते हो, लेकिन होने दोनों ही है। होने क्या होने? दोनों ही है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो शर्त क्या है? all those alkyl halides will give elimination reaction which have कौन सा हाइड्रोजन? अगर पहले कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है तो इसी से हाइड्रोजन नहीं जा सकता। एक कार्बन से एक टाइम पे एक ही एटम निकल रहा है, एक निकल गया तो दूसरे से दूसरा निकल रहा है, उससे नहीं निकलना। इसका मतलब है दूसरे पे हाइड्रोजन होगा तभी। तो अगर हमारे पास बीटा पे हाइड्रोजन ही ना हो तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, इससे अल्कीन बननी मुमकिन ही नहीं है। सही हो गया। तो इसकी अब दो टाइप्स हैं। आपको पता है इसकी दो टाइप्स है। जैसे SN1 और SN2 रिएक्शन था ना, ऐसे एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन और एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये दो टाइप्स हैं। जैसे ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के बाद हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर और सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसे इसकी दो टाइप्स है और इसकी अब दोनों टाइप्स को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन बाय वन करके, ताकि हमें पता चले कि इनकी कितनी कितनी क्लासेस हैं। जी, तो जैसे हमने SN2 और SN1 को डिफरेंस में किया है, वैसे ही एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर को हम ऐसे डिफरेंस में करेंगे ताकि दोनों भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोनों की डेफिनेशन की तरफ आएंगे। तो डेफिनेशन में देखें, the elimination reaction
in which attack of nucleophile and removal of leaving group followed by the formation of carbon-carbon double bond takes place in single step simultaneously is called E2 रिएक्शन, जिसमें रिमूवल ऑफ ग्रुप भी हो रहा हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी एक ही स्टेप में हो रहा हो, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, द एलिमिनेशन रिएक्शन। असल में तो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म in which first removal of leaving group occur in one step and then attack of न्यूक्लियोफाइल यानी कि इधर जो बेस के तौर पे काम करेगी टेक्स प्लेस इन सेकेंड स्टेप फॉलोड बाय सीसी डबल बॉन्ड is called E2 रिएक्शन, जिसमें एक ही स्टेप में हो गया उसे E1 कहते हैं, जिसमें दो डिफरेंट स्टेप्स में हो गया उसे क्या कहते हैं, E2 कहते हैं। मसलन ये देखो, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप जा रहा है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लेकिन इसमें दोनों काम क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हो रहे हैं। सही है। मसलन अब मैं जनरल रिएक्शन अगर लिखूं तो CH3 CH2 Cl KOH gives you डबल बॉन्ड और साथ में KCl और H2O। और अगर यहां पे देख रहे हैं CH3 ट्राई CCl टर्शियरी अल्काइल हाइड है, यहां पे KOH डालेंगे तो ये बनेगा क्या, KCl प्लस H2O। अब यहां पे KOH अल्कोहलिक और यहां पे भी KOH अल्कोहलिक, लेकिन यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट चलेगा और यहां पे मोर पोलर यानी कि अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है, यहां पे प्योर अल्कोहल होती है। ठीक है। अब हुआ क्या, वही इधर से हैलोजन इधर से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ऐसे इधर से हाइड्रोजन और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है जी। तो
अब असल में जो चीज समझनी है वो हमें समझ आएगी मैकेनिज्म से, ठीक है। कहां से समझ आ रही? मैकेनिज्म से। अब देखिएगा मैकेनिज्म में हमारे पास यहां पर कोई भी बेस है, लाइक OH नेगेटिव है, ये अटैक करेगी इधर, यहां पे ये सूरत हाल डेवलप हो जाएगी, और यहां पे एंड पे बनेगी लो। तो नजर रखिएगा, ये समझने वाली बात है, पल्ले डालने वाली बात है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसकी वजह से इधर पॉजिटिव, इसकी वजह से तीनों हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ये इसीलिए अवेलेबल है तो ये फौरन इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये लिविंग ग्रुप इधर से निकलेगा। अब ये साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली को शो करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो OH आ रहा था नेगेटिव, वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे जैसे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा वैसे वैसे ये H के साथ तोड़ेगा। जैसे जैसे यहां से बॉन्ड टूटेगा वहां वहां आगे नया बॉन्ड बनेगा। जैसे जैसे ये कार्बन इधर बॉन्ड बनाएगा तो ये इधर से तोड़ देगा। तो ये डॉटेड लाइन कहते हैं एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकेज। यहां बन रहा है, यहां टूट रहा है, यहां बन रहा है, यहां टूट रहा है। तो ये HOH के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा? वाटर। और यहां पे बनेगा तो ये डबल बॉन्ड और Cl नेगेटिव यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिमूवल होगी और ये कितने स्टेप में हो रही है? सिंगल स्टेप में हो रही है, ठीक हो गया। तो इसको हम लोग जैसे पहले बोला था क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ओके। अब इसमें देखना, देख लिया हमने, ये हो गया। और इसमें देखें जरा मैकेनिज्म के एतबार से, देखिए जरा, यहां पे हमारे पास कोई भी टर्शियरी अल्काइल हाइड है, ये टर्शियरी अल्काइल हाइड है जो मैंने ऊपर बनाया। सबको पता है पहले स्टेप में क्या होना है? पोलर सॉल्वेंट होना है और क्या होना है? आयोनाइजेशन। यहां पे पोलर सॉल्वेंट, इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ E1 और SN1 दोनों सेम है। क्यों? पोलर सॉल्वेंट आयोनाइजेशन, ठीक है। पहला स्टेप आयोनाइजेशन, यहां बनेगा क्या? CH3 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 और क्या बनेगा? Cl नेगेटिव। तो पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव किया है, तो जैसे कि इसका नाम आप सबको पता है क्या होता है? कार्बोकेटाइन होता है। क्या होता है? कार्बोकेटाइन होता है। और आखिरी स्टेप, इसका दूसरा स्टेप, ये जो कार्बोकेटाइन था अब इसके ऊपर अटैक होना है ना। किसने अटैक करना है? सारी बात है, जिसने उसमें अटैक किया उसने इसमें अटैक करना है, OH ने, बेस ने। तो बेस आके अटैक करेगा, जाहिर बात है जब इस पर पॉजिटिव है ये इस पर पॉजिटिव लाएगा तो ये बीटा हाइड्रोजन सारों पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव अटैक करेगा किधर? हाइड्रोजन पे, ये शिफ्ट हो गया इधर और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो इधर पहले स्टेप में लीव किया, इधर लीव भी उसी स्टेप में किया था और डबल बॉन्ड भी उसी स्टेप में ही बना है, सही है। लेकिन उधर लीव पहले स्टेप में किया है और जो है वो नया बॉन्ड है वो दूसरे स्टेप में बन रहा है, ठीक हो गया। अब इधर हम लोग कहते हैं कि हुआ क्या? H2C डबल बॉन्ड C H3 और ये बन गया और साथ में क्या बन गया? H2। अब बनी इधर फिर से क्या? अल्कीन बनी ना। क्या बनी? अल्कीन बन गई। तो लेकिन इधर कितने स्टेप्स लगे? 2 स्टेप्स लगे। और उधर कितने स्टेप्स लगे थे? सिंगल स्टेप में हुआ था, ठीक है। तो यही इसमें क्लियर कट फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब बात जो समझने वाली है वो ये है कि
अगर मैं यूं बात करूं कि इसको अटैक होने के लिए क्या चाहिए था, बीटा हाइड्रोजन चाहिए था, तो यहां पे तो देखो ना कि बीटा कितने हैं, 1 2, बीटा कार्बन 3 है और कितने हाइड्रोजन हुए, 9 हाइड्रोजन हुए। जब 9 हाइड्रोजन है तो खुद जरा अंदाजा लगाएं, खुद जरा सोचे, तो 9 हाइड्रोजन हो आपके पास तो बीटा हाइड्रोजन की कमी होती है या बहुत ज्यादा इजाफा होता है, क्यों भी बताओ, बहुत ज्यादा इजाफा ही होगा ना। तो जब बहुत ज्यादा इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है फिर इसे इधर ही अटैक कर जाना चाहिए था, पहले ही उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। तो याद रखें एलिमिनेशन रिएक्शन की कोई रीजन नहीं है, बस एक ही आंसर मौजूद है कि बिकॉज इट कंप्लीट एसएन रिएक्शन, जो हमने पहले आपको समझाया है ना कि बिकॉज इट कंप्लीट एसएन रिएक्शन, तो इसका आंसर भी वही है, इसका आंसर भी वही है। मसलन एसएन रिएक्शन जब हो रहा था पहले स्टेप में आयोनाइजेशन हो गई, पहले स्टेप में क्या हो गई, आयोनाइजेशन होगी, ये किसमें होना है, एसएन रिएक्शन में, लो जी ये उतर गया। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दो जगह पे अटैक कर सकता है, या इस कार्बन पे अटैक करेगा या फिर ये कहां पे अटैक करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब इससे पूछा गया भाई कहां पे अटैक करना है, तो इसने कहा भी जाओ मुझे जगह मिल गई, इधर अगर अटैक करता तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, एक उतरा दूसरा लगा, जो कल हमने किया एसएन रिएक्शन। इधर अटैक नहीं हुआ, किधर अटैक हुआ है, हाइड्रोजन पे अटैक हुआ है। जब हाइड्रोजन पे अटैक हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, तो इसका मतलब है इसके पहले स्टेप में बीटा हाइड्रोजन के होने या ना होने का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए ना व्हाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव E1 एंड E2 रिएक्शन, तो आपने कहना बिकॉज इट कंप्लीट SN2 रिएक्शन, कि जब SN2 में यहां अटैक होना था यहां हो गया तो ये भी हो गया साथ। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड गिव SN1 अपना E1 रिएक्शन क्यों देते, तो आपने क्या कहना बिकॉज इट कंप्लीट SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में तो वो दो रीजन मैंने बताई थी ना आपको, स्टीरिक हिंड्रेंस और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से होता है, तो वही रीजन इसके अंदर लिखनी है। लेकिन आपने कहना क्या है कि पहले स्टेप में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इधर देखो बीटा हाइड्रोजन ये तो OH अन्य बार अटैक करेगा तो बड़ी अच्छी फेवर करेगा, लेकिन ये पहले स्टेप में रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि पहला स्टेप में इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका रोल आता है यहाँ पे आके, ये यहाँ पे अटैक हो रहा है या यहाँ पे या यहाँ पे, अगर इधर हुआ तो बीटा एलिमिनेशन, इधर हुआ तो एसएन रिएक्शन, तो इधर या इधर, यानी कि पहले स्टेप पे इसका कोई इख्तियार था ही नहीं, तभी तो इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ठीक हो गया। अगली बात, ये sp3 ये sp2, ये भी sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो चेंज आती है, उसके बाद इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें बाकी जो है वो उसी से मैच करती हैं, किससे मैच करती हैं, एसएन रिएक्शन से मैच करती हैं। अब दो तीन चीजें हैं वो ऐसे ही मैं साथ में ऐड कर देता हूं मैकेनिज्म के बाद। मैकेनिज्म क्लियर है ना। अब देखें, जो आपने चीजें सीखी हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो सारी चीजें वही हैं, पुरानी हैं, SN2 और SN1 वाली हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है सर, टाइम हो गया है, बस 2 मिनट। मसलन मैं 2-3 चीजें लिखूंगा, मसलन मॉलिक्यूलरिटी, मसलन रेट, मसलन रेट इक्वेशन, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद नेचर ऑफ अल्काइल लाइट। यही पॉइंट हम देख लेते हैं, यही पॉइंट हम दोनों में देख लेते हैं। मॉलिक्यूलरिटी आपको पता है ये बाई मॉलिक्यूलर है, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2। रीजन सारे पॉइंट्स जो है वो SN और SN2 वाले ही आपने लिखने हैं, बिकॉज इट कंटेन 2 मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टिंग स्पीशी, तो इसलिए बाई मॉलिक्यूलर हुआ। और इसमें ये क्या लिखना है, ये होगा यूनिमॉलिक्यूलर। क्यों, इसमें एक मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में फर्स्ट स्टेप में हिस्सा ले रहा था, वो हो गया। फिर रेट, तो इसमें लिखना है रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड और कंसंट्रेशन ऑफ बेस,
और इधर रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये भी पॉइंट कल वाला, ये भी पॉइंट एसएन रिएक्शन वाला। रेट इक्वेशन बनेगी रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन की पावर 1 और बेस की कंसंट्रेशन की पावर 1। और यहाँ पे जो रेट इक्वेशन बनेगी रेट इज इक्वल टू के और यहाँ पे आएगी सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन की पावर 1 आ जाएगी। जो SN1 में था वही E1 में है, जो SN2 में था वही E2 में है, कोई नई बात नहीं लिख रहा मैं। ऑर्डर आपको पता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जब आपने किया तो 1 + 1 आया, 1 + 1 इसको जमा किया तो 2 आता है, तो 2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर, और इसका सिर्फ 1 है, तो इसे हमने क्या कहा, कल हमने चीजें सीखी, तो इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये कौन देता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और ये कौन देता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये कौन देता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये कौन देता है, टर्शियरी अल्काइल। और सेकेंडरी क्या देते हैं, दोनों ही देते हैं, सेकेंडरी दोनों ही देते हैं, नॉन पोलर हो तो ये, पोलर हो तो ये। तो बाकी सारे पॉइंट्स E2 वाले में SN2 वाले लिखने हैं, E1 वाले में SN1 वाले लिखने हैं, सिर्फ वो अपना कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला आप जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज वाला बेशक नहीं कर सकते, अगर करना हुआ तो यहाँ बता देना कि इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है लेकिन इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो हमने ऐड किए, जो किसके बारे में थे, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में थे। तो आज हमने पढ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, उसकी दोनों टाइप्स क्या है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर और एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर, और उसमें डिफरेंस, ठीक हो गया। तो बाकी लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 10 कल प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें छोटे मोटे जो रिएक्शन है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का हो गया या प्रिपरेशन ऑफ टेट्राइथाइलेट वगैरह हो गया, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया बात, लो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्लाह हाफिज।